मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं का वास्तविक स्वरूप क्या है? व्यवहारिक भाषा में कहें तो एक अच्छा आदमी क्या है? अच्छा जीवन किसे कहते हैं? और जो ये अच्छा शब्द है, वास्तविक शब्द है, असली शब्द है, ये हर एक वस्तु के साथ भी लागू होता है। जैसे कोई मिठाई आपको ला कर दे तो देखकर, सुनकर, चखकर कुछ आपको एहसास हो जाएगा कि मिठाई ठीक नहीं है या मिठाई बढ़िया है। तो मिठाई ठीक नहीं है एक उसका स्वरूप, रूप, और मिठाई बढ़िया है एक उसका रूप, दोनों में फर्क होगा। अब ये दोनों में जो अंतर है किसी किताब में तो लिखा नहीं है और ना कोई इसको समझाता है, बताता है। फिर भी आपने कभी देखा कि कोई सड़ी मिठाई बच्चा खा लेता है? जो स्वरूप ज्ञान है ये समझाने की चीज नहीं है, ये व्याख्या की चीज नहीं है। सारी किताबें इसी में लिखी पड़ी भरी है। ये एक एहसास है, अनुभूति है। चावल है, बना करके रखा जाता है, पानी में डाल करके रखिए तो जो भोरे भात है, या पहले छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको जलेबी कहते थे, लोग खूब खाते थे और लाभप्रद भी होता था। पानी के अंदर डूबे रहने के कारण से एक तापमान में वो खराब नहीं होता था। ऐसे ही रख दिया जाए रात भर तो सवेरे उसमें कुछ अंतर आएगा, और जो अंतर आता है वो मुंह के पास ले जाते पता चल जाता है कि भात खराब हो गया है। आदमी में भी ऐसे होता है। यदि कहीं ये लिखा होता कि अच्छे आदमी की ये परिभाषा है तो हर रोज हजारों लोग ठगाते रहते हैं। काहे ठगाते? लिखा भी हो तो उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब तो यह है कि आप स्वयं पहचाने कि अच्छा आदमी कौन है। सबकी अपनी अपनी पहचान होनी चाहिए और तभी काम बने। कोई पैंट बुशर्ट पहना हुआ हो, कुर्ता पैजामा पहना हुआ हो, यह हमारा जो साधु लोग पहनते हैं ये पहना हो, वो इतने से लग जाएगा कि आदमी अच्छा है। या राम राम बोल दे, सीताराम बोल दे, तिलक लगाया हो, हाथ जोड़ कर साहेब बंदगी बोल दे, क्रियाकलापों में, बाह्य स्वरूप में, देखने में कुछ भी ऐसा परफेक्ट नहीं, निश्चित नहीं है कि जिससे कि आप निर्धारित कर सको कि आदमी अच्छा है। लड़की परिवार देखकर किया जाता है, बाद में मायके वाले ठगा महसूस करते हैं, गलत घर में बेटी पहुंच गई है।
देख दाख करके ही लड़की घर में लाई जाती है, बहू होती है। बाद में महसूस होता है कि धोखा खा गए। आए दिन ऐसा होता है, फिर भी क्या कारण है, क्या बात है कि देखने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। लड़की दिखाई, लड़की दिखाई, तो उधर से भी प्रतिक्रियाएं होगी। लड़कियों ने इकट्ठा होकर के एक निर्णय लिया कि लड़का दिखाई करेंगे अब हम। और अब एक ये भी मसाला तय हुआ है कि लड़कियां बोलने लगी कि अब इसके साथ शादी नहीं करेंगे हम। अब लड़के ठिकाने हो जाएंगे, अब वो भी जाएंगे ब्यूटी पार्लर में। भाई शुरुआत तो उन्होंने की ना, शुरुआत की दिखाई के लिए तो बेटियों को जाना पड़ा ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर के पास कोई ऐसा पैमाना है कि बता दे कि बेटी बढ़िया है। जब हम चाहते हैं, वही हमने शुरू की, तो उन्होंने कहा चलो चांदी का वर्क लगा देते हैं, डिब्बा बढ़िया स्वाददार बना देते हैं जैसे मिठाई का होता है। चाहनाएं ही खराब है। अगर चाहनाएं मिट जाएं देखने की, समझने की, तो सब बढ़िया है फिर। इसलिए संतों ने जो परिभाषा निकाली कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछो न चाहिए सब साहन पतिसाह। ये अच्छे की परिभाषा है। और पहले ऐसे होता था, दिखाई उखाई कहीं नहीं होती थी। अभी जो 50 के ऊपर के यहाँ बैठे हैं, कुछ भी उनके विवाह में ये दिखाई का नाटक नहीं हुआ था। माँ बाप मिलते जुलते में कुछ ऐसा लग गया, जुड़ गया, जिसको दिल कहते हैं। और उसके बाद बेटी का संबंध बना दिया। और बरसों बरसों तक नहीं, जीवन भर 2-4 लोगों के परिवार में नहीं, संयुक्त परिवार में 10-20 लोगों के बीच में पूरी तत्परता के साथ, हिम्मत के साथ परिवार को निभाने वाली, उसी का नाम किसी ने दुर्गा माता कहा, किसी ने संतोषी माता कहा, किसी ने काली माता कहा। जिसको ऊपर से देखकर कहीं दूर दूर तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये लड़की कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, ये देखने में खूबसूरत नहीं है। लोगों ने ऐसा वैसा कहा, लेकिन जब जिंदगी की जिया तब लगा कि हाँ ये दुर्गा माँ है। तब लोग उसकी मिसाल देने लगे। जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, चलते जीते फिरते और ठगाते, धोखा खाते, फिर इसी में से निकालना पड़ता है, जिसको अमनिया करना कहते हैं। चावल के बीच से कंकड़ निकाल देते हैं। आपने कहीं सुना है कि कंकड़ के बीच से चावल निकालना है? जिसको अमनिया करना कहते हैं। इतनी दूर तक आप घूमे, भंडारा खाए, घर में खाए, सब जगह खाए, सब्जी में से तो कीड़ा निकालना सुना होगा, लेकिन कीड़े में से सब्जी कोई ढूंढ रहा हो ऐसा सुना? कंकड़ में से चावल निकालना कहीं सुना? क्योंकि चावल तो उसी का नाम है जो अच्छा होता है। अब उसमें कहीं छुप गया हो, भूल चूक से आ गया हो। जो हम आप हैं, जो जीवन है, यही अच्छा है और यही स्वरूप है। लेकिन ये जीवन नहीं है जो देख रहे हैं। देखते 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 जैसे जैसे अंदर जाएंगे, तो जहां पर हम ठहर जाएं, फिर और आगे जाने का रास्ता नहीं मिले, वो पॉइंट, वो जीवन है। वहां फिर झगड़ा नहीं होता है। अभी तो केवल ऊपर देखे हम,
और पहले ही ठहर जाए, कोई बिना अंदर गए पहले ही ठहर जाए, वही अच्छा है। माँ के लिए, पिता के लिए, बेटा कैसा भी हो, बेटी कैसे भी हो, दिव्यांग हो, लंगड़ी हो, आंख से टेढ़ी हो, शरीर से स्वस्थ नहीं हो, तो आपने कहीं सुना है कि माँ उस बेटी को ले जाकर कचड़े में फेंक दे? वो स्वीकार करती है कि नहीं करती? जो स्वीकृति है, स्वीकार उक्ति है, ये इसमें ही खूबसूरती है। एक जगह ठहरने की जो अवस्था है उसमें खूबसूरती है। और देखते रहिए तो अमेरिका का चलन, रोज 2-4 ठो लोग पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, डाइवोर्स करते हैं, रोज करते हैं ये। अब वो भी चलन में है। जो चुनाव है सेलेक्टिव है, यही बदसूरती है। जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है इसको नहीं ढूंढना है। जो हम हैं वास्तविक स्वरूप है, इसमें कंकड़ कहाँ है उससे हमें ध्यान रखना है। और वो देखने में बहुत कम पता चलता है। जब खाते हैं, मुख में चावल डालते हैं, तो चाहे वो हाइब्रिड चावल हो, चाहे मोटिया चावल हो, और चाहे फिर आपका दुबराज हो या चमटी हो, उसमें भी कंकड़ आ जाता है, भूल चूक से आ सकता है। लेकिन देखने से नहीं पता चलता है, जब मुख में डालते हैं, चबाते हैं, तब पता चलता है। जड़ चेतन का निर्णय भी ऐसे ही है, ये बताने की चीज नहीं है। और जो बताया जाता है वो केवल दिमाग में रहता है, जिंदगी में कभी नहीं आता है। मैंने बताया ना कि खराब लोगों की, चोरों की, उचक्कों की, बेईमानों की परिभाषा बताते 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 आज तक अभी फिक्स नहीं हो पाया है। ना अच्छे आदमी की परिभाषा, ना इनकी परिभाषा। जो साथ न दे वो बेईमान, जो धोखा दे वो बेईमान। चित्त की जो स्थिति है ये अपने आप में सही है। एक बेईमान या एक किसी खराब आदमी को आप चुन लीजिए और उसको आप एक ऐसी जगह, एक ऐसे स्थान पर अकेले छोड़ दीजिए। खाने की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, सारी सुविधाएं हो, छोड़ दीजिए। दूर से आप सुपरविजन करिए, देखते रहिए, और फिर 2 महीना 2 साल के बाद बताइए कि उसमें चोर कहाँ है, उसमें बेईमान कहाँ है, उसमें गद्दार कहाँ है। अकेला व्यक्ति कभी भी चोर, बेईमान, गद्दार, नालायक, दुष्ट कुछ नहीं हो सकता है। हो तो बताइए। एक दूसरे के साथ जब हम होते हैं तब ये सब परिभाषाएं निकलकर सामने आती है। और इसमें ये चूक होती है कि जो अच्छी से अच्छी बहू को भी लोग तिरस्कृत कर देते हैं, खो देते हैं। अच्छे से अच्छे बेटे को लोग खो देते हैं। और जिसको स्वीकार करते हैं, जिसको चुने हुए होते हैं, पूरी जिंदगी भर गर्दना ऐंठता रहता है। क्योंकि जो चोर है और जो अच्छा है, ये दोनों हमारे भीतर भी है। वही सामने में थोड़ी है, लेकिन हम सामने वाले का पहचानते हैं, अपने भीतर वाले का हम छुपाते हैं। इसलिए कहीं न कहीं चोर मिल ही जाता है। सोचने से चोर न मिले ऐसा थोड़ी है।
एक संत भंडारा करना चाहते थे, तो सामान लेने के लिए चैत बैसाख का महीना था, गर्मी बहुत होती है, बाजार चले गए। ये उन दिनों की बात है जब संतों के पास में स्टील का सामान नहीं होता था, लोटा गिलास पीतल का होता था। बाराबंकी संत समाज की बात मैं बता रहा हूँ। बड़ा बड़ा पीतल का लोटा, उसमें रस्सी उबका बांध करके तब टांगते थे, पकड़ते थे। और संतों का ये नियम है कि उनके पास एक झोली होती है जिसमें उनके जीवन के आवश्यक सामान होते हैं, और लोटा और डोर होता है कि पीने के लिए पानी, जरूरत पड़ने पर कुएं से खींचने के लिए रस्सी। जैसे आर्मी के पास में एक निश्चित झोले में सामान होता ही होता है, जंगल में खो जाए तो अपना 2-4 दिन जी सके। वो साधु भी ऐसे हैं, उनके साथ लोटा था और सामान लेते देते उनको 12-1 बज गए, और उसके बाद वो लौटे आ रहे थे। रास्ते में एक लड़का मिला और खूब बढ़िया से बंदगी किया, साहिब बंदगी। फिर उससे हालचाल पूछने लगे। अब इसमें आदमी के मन में तरह तरह के कंकड़ पड़े रहते हैं, चावल बन करके, गेहूं बन करके, दाल बन करके, सबके मन में पड़े रहते हैं। लेकिन चबाया नहीं तो उसी दाल के रूप में कंकड़ हो तो उसको पहचाना भी नहीं जा सकता। अभी चाइना से दाल आ रहा है, केवल अखबारों में दिखता है, बाकी घर में नहीं दिखता, और इसीलिए लोगों की किडनी खराब हो रही है। अभी लहसुन आ गया है बाजार में, अखबारों में दिखता है लेकिन लहसुन सब खा रहे हैं, पता नहीं चलता है। प्लास्टिक का चावल आ गया है। अब टीवी में देखते हैं, ऐसे देखने से पता नहीं चलता है। ऐसे मनुष्यों की परख है, ऐसे जिंदगी की परख है। सोना कसे आदमी बसे, तब इसमें अच्छे बुरे की पहचान होती है। इसका कोई भी काव्य नहीं, महाभारत नहीं, शास्त्र नहीं है। ये जितने भी शास्त्र हैं ये एक होने के लिए है, ठहरने के लिए है, रुकने के लिए है, अपने जीवन को मजबूत करने के लिए है। ये दिमाग में रखने के लिए नहीं है। जो दिमाग में शास्त्रों को रखा तो उसके लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे गधे के ऊपर चंदन रखा गया है, लेकर ढोता रहता है दिन भर। चंदन भले ही बेशकीमती है लेकिन गधे से कोई मतलब नहीं है। दिमाग में शास्त्र पढ़े हो, क्या मतलब उसका। उसने लंबी बंदगी की। कोई संत सीताराम बोल दे तो झगड़ा। सीताराम क्या है रे, ये तो गृहस्थी का नाम है, इसमें तो ये है साहेब बंदगी बोलो। और जैसे ये बोलते हैं वैसे वो भी बोलने लगते, साहेब बंदगी क्या है रे, ये तो मुसलमानों का शब्द है। बोलना अभिवादन होता है इसलिए कि पहले कौन बोले गुरूर मिट जाए। तो चाहे राम राम बोल दो, हरे कृष्ण बोल दो, राधे राधे बोल दो, साहेब बंदी बोल दो, पहले बोले कौन। तो जो भरा पूरा होगा वो पहले बोलेगा, जो संपूर्ण होगा। भाई जिस बर्तन में सामान भरा होगा वो पहले छलकेगा। है ये नहीं खाली है तो छलके कैसे। दो लोग बीच में, जैसे पति पत्नी में झगड़ा हुआ, बोल बंद। पहले तो गुस्से में तनमना करके बंद कर लिए थे, वो उनसे नहीं बोलते, वो उनसे नहीं बोलते। समझदार है तो एक बंद हो जाता है लेकिन दूसरा बोलता रहता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर की जो खीज है या गलतियां है निकाल देता है। उसको भी लगता है कि मैंने कितनी गलती की, मैं चुप बैठा हूं लेकिन ये तो हमें उतना ही चाहती है।
दोनों जहां बंद होते हैं तो इंतजार में होते हैं। ऐसा नहीं कि बंद हो जाए तो जिंदगी भर बंद रहे, ऐसी हिम्मत ही नहीं किसी की। और इससे हिम्मत होती तो झगड़ा खत्म। झगड़ा भी यही से बोलने से होता है, और जिसको बोलने में संयम हो तो झगड़ा काहे करेगा वो। बोलचाल बंद ही नहीं होगी तो बंद करना नाटक। और ऐसा नाटक है कि वो इंतजार में रहते हैं कि कोई आए तो बोलचाल शुरू करा दे हमारा, वो इंतजार करते हैं। अगर 2-3 दिन नहीं आए तो फोन करके बोलेंगे आओ यार कुछ हमारा मामला सलटा दो। ये भी वैसे ही है कि जैसे ड्रामा होता है मंच पर, तो कोई देखने वाला है नहीं तो ड्रामा वाला चला जाएगा, काहे करेगा। उसके लिए आवश्यक है कि लोग आए देखें। ये घरों का झगड़ा ऐसे ही होता है। काहे को झगड़ा हो रहा है भाई। रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोए। हम ही दोनों हैं, तो चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, हम ही हैं। और हम ही को समझना है, हम ही को उलझना है, तो उसमें तीसरे को काहे को ले आए हम। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होने दे कि तीसरा आए, चौथा आए, पांचवा आए। लेकिन ये होता है। क्यों होता है कि दृढ़ता नहीं है, स्थिति नहीं है। लेकिन ये होता है तो गलत नहीं है, ये होता है तो इसी से पहचान होती है कि हमने गलती कहाँ की। दोनों को पहचान होती है, पत्नी को भी, पति को भी, गुरु को भी, शिष्य को भी, दोनों को पहचान हो जाती है। वो संत जी आया बंदगी की, असहाय बंदगी, और इतनी अच्छे से उसने बंदगी किया कि वो बहुत खुश हो गए। फिर चलता रहा साथ साथ में। उसने कहा साहब अब बहुत देर से बाजार में घूमते घूमते थक गए, पसीना आ गया है, प्यासे होंगे, चलिए आपको जलपान करा देते हैं। कई कारणों से पहले संत कहते थे कि देखो बाजार में खाना नहीं चाहिए है। वैसे ये जमाने की बात है, आज से 30-40 वर्ष पहले। तब बाजारों में डुप्लीकेट सामान नहीं होते थे, मिलावटबाजी कम थी। दूध में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तब पानी मिलता था। अब तो भाग्यशाली कोई हो तो पानी मिला दूध मिलेगा, नहीं तो दूध मिलेगा ही नहीं, केमिकल मिला पानी मिलेगा। अब आप घी ढूंढिए, दूध ढूंढिए, कोई सामान ढूंढिए, होटल का सामान लीजिए, कोई असली नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी आज जहाँ से हम आए हैं वहाँ सरसों के तेल में कुछ सामान बना आइटम, सबके घर में बढ़िया रिफाइन का टीना दिखता है, और सबके घर में बढ़िया हार्ट टैग भी दिख रहा है। हम सबसे पूछते हैं क्या तकलीफ, कैसे है। हाँ साहब ब्लॉकेज है, स्टैंड पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है? खाने के बाद में हाथ धोइए आप तो देखिए गोंद जैसे चिपकता है हाथों में। उसको रुमाल से पोंछते हैं, साबुन से, हैंड वॉश से पोंछते हैं। जब यही चिपकने वाला सामान आप खा रहे हो तो अंदर कौन धोएगा? और अंदर नलिकाओं में जहाँ जहाँ ये जाता है खून में मिलकर तो सब चिपकता जाता है। नलिकाएं मोटी सकरी होती जाती है और ब्लॉकेज कहते हैं, और बाद में रक्त स्राव, रक्त संचरण रुकता है, वही हार्ट अटैक है। अभी तो सबको अपने साथ हो रहा है। इसी में ध्यान है, इसी में पारख है, इसी में ज्ञान है। लेकिन ध्यान, पारख, ज्ञान सब ये अलग अलग किताब में चल रहा है और जिंदगी में सब ठगाए जा रहे हैं। दोनों बराबर साइड साइड चल रहे हैं। तो बात वही हो नहीं गई कि गधे के ऊपर चंदन लेकर चल रहा है। हम इतनी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, और किसके लिए करते हैं?
खाने के लिए, खाते किस लिए, अच्छा जीने के लिए। और सबकी ज़िंदगी में ये कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, जिसको हम डॉक्टरों से साफ कराते हैं। पथरी तो देखिए, गॉलब्लैडर में हो, स्टोन में हो, किडनी में हो, आंतों में ऐसे देखिए। महात्मा जी राजी हो गए, वो लेकर के होटल में चला गया। संत लोग इसलिए कहते थे कि होटल का सामान साफ सुथरा और शुद्ध नहीं होता है। बाकी कोई होटल से दुश्मनी नहीं, अच्छा सामान मिले कहीं लेकर खाइए आप। और वैसे और गहराई में जाएं तो माता, पिता और गुरु, इन तीनों के अलावा किसी के हाथ का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सबके हाथों में उसका पाप पुण्य कर्म भी होता है। आपने सुना होगा महाभारत में कि जब द्रौपदी ने पूछा भीम से, वो मृत्युशैया पर लेटे थे और ज्ञान की बातें बता रहे थे, तो द्रौपदी ने कहा कि जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था तब ये ज्ञान कहाँ था आपका? भरी सभा में मेरी बेइज्जती हो रही थी और आप भी वहीं थे, तब कहाँ था ज्ञान ये? उन्होंने ईमानदारी से बात बताई कि बेटी, तब मैं एक गलत हाथ से अन्न खा रहा था। अब आज ये परिभाषा चलेगी ही नहीं। कोई कसाई है, कोई पापी है, कोई अपराधी है और बढ़िया फर्स्ट क्लास का, इसमें भी कितना धोखा है। आज देखिए, पता नहीं छत्तीसगढ़ का समाचार मैं नहीं पढ़ता, उत्तर प्रदेश में कितनी होटलों में रोटियां थूक थूक कर बना रहे हैं, मौसम्मी का, अनार का जूस उसमें पेशाब मिला मिला कर पिला रहे हैं, सब खा रहे हैं। और ये केवल समुदाय के नाम पर चिढ़ पैदा करने के लिए कि हिंदू हैं, इन लोगों को भ्रष्ट करो। अरे हिंदू मुसलमान क्या है? तो क्या मुसलमान पेशाब करे तो दूसरा मुसलमान पीता रहेगा जिंदगी में? लेकिन बुद्धि नहीं तो पिएगा भी। इस तरीके की चर्चा होने के बावजूद हम लोगों को अकल नहीं आए तो फिर जानवर ठीक है, इंसान कहीं नहीं ठीक। ऐसे इंसान की मुक्ति नहीं हो सकती, धर्म कर्म कुछ नहीं रह सकता है। इंसान उसे कहते हैं जिसके पास चेतना है। ये किताब की चीज नहीं है, ये जिंदगी की चीज है। किताब में तो सब जगह लिखा ही है चेतना क्या है। अभी भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि लोग आंख बंद करके खा रहे हैं। और पहले लोग कहते कि हम कंठी नहीं पहनेंगे, माला नहीं पहनेंगे। काहे? अरे महाराज जी, हमको तो ठेकेदारी करना है और जगह जगह हमको खा लेना पड़ता है। तो माला नहीं पहनोगे तो क्या सुअर का गू खा लोगे? ऐसे ऐसे तर्क लोगों ने रखा अपने भीतर में। अरे साधुओं को कोई टैक्स वसूलना है, कमीशन लेना है कि माला पहनाकर कमीशन लेने आएंगे, रोज मांगने आएंगे? इतनी अच्छी हित की बात कि सोच समझकर अमनिया करके शुद्ध पानी, शुद्ध अनाज, शुद्ध भोजन खाना, वैसी बातों में भी लोग ऐसा तर्क करते थे। और आज तो देखिए कि ये समाचार पढ़िए, टीवी देखिए, और आज हजारों वर्ष पहले जो संतों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, माँ है, बहन है, बेटी है, ये सभी माँ रूप है। जिसके हृदय में आत्मीयता हो आपके प्रति, अपने प्रति, जो अपने को सही समझता है वो आपको अच्छा समझेगा। एक माँ होती है, बेटा कश्मीर में, लद्दाख में आर्मी में काम कर रहा है, और महीनों के बाद जब आता है तो पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, कितनी भावनाएं संजोए रखती है कि ये खिलाऊंगी, ये करूंगी, ऐसे करूंगी। उसमें कहीं त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती, इतना सोचती है वो। और वो आपके घर में है, उसकी याद नहीं करते, होटल में ठूंसते चले आ रहे हैं। और जब घर में आते हैं तो नखरे देखिए, ये चटनी तूने ठीक से नहीं बताई, ये तूने ठीक से नहीं बनाया। अरे भूख लगी है कि नहीं लगी, सही बताओ। भूख भी एक बहुत बड़ी जन्नत है, भूख भी एक बहुत बड़ी संपदा है, और बल्कि वही है। भोजन तो बाहर आई है, भूख कहाँ है बताइए।
आप किसी होटल में चले जाइए, डॉक्टर के पास चले जाइए, कहीं भी ढूंढिए, आप पैसा लेकर ढूंढिए, हीरा मोती लेकर ढूंढिए, भूख मिलेगी कहीं? लेकिन भूख की महिमा कहीं भी नहीं है। जहां देखो वहीं 5 स्टार होटलों में मेनू लिखा हुआ है, ये इतने रुपए का, इतने रुपए देकर मेनू खा रहे हैं लोग। सदगुरु कहते हैं पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चेन। स्वरूप क्या है? जिसको अच्छी भूख लगती है, और शरीर में उसको भूख कहते हैं, और चित्त में उसकी स्थिति जिज्ञासा है, गुण ग्राह्यता है। एक सच्चा इंसान जो होता है उसके पास 2 चीजें पक्का होगी, कहीं से भी, कचड़े से भी वो हीरे को पकड़ के निकाल देगा। वो कहीं बुराई नहीं करेगा, किसी को गलत नहीं देखेगा, बल्कि देखते देखते उसके पास जो अच्छाइयां हैं वो लेकर के चला जाएगा। इसी का नाम पारख है। जो रखने योग्य हो वो पा लीजिए, इसका नाम पारख। सार सार को गहि रहे, थोथा दे उड़ाए, इसको पारख कहते हैं। इन कर्मों में भी, इन हाथों में भी, इसलिए इन हाथों को एक शब्द में कहा गया कर। संस्कृत भाषा में इसको कर कहते हैं। इससे जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। इसलिए ज्योतिषी लोग आपके भाग्य का अंदाजा, अनुमान हाथों से भी लगाते हैं, पेट से नहीं लगा लेते। पेट से नहीं लगाते, जहां सब कुछ जाकर के स्टोर होता है। जिन हाथों में कुछ होता ही नहीं वहां भाग्य लगाया जाता है। तो इन हाथों से कैसे खा लेते हो आप? वो अपने कमाए हुए तकदीर को आपको सौंप दिया कि नहीं दिया? बुद्धि भ्रष्ट हुई कि नहीं? आपने इतनी मेहनत की, 9 महीने पेट में रखा बच्चे को, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, आप श्रेष्ठ पिता बने, और उसके बाद भी देखिए ऐसा हो रहा है। गीता कहती है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुख से रहित जीवन बनाना है तो ये तो समझना पड़ेगा। और आज इतने अस्पताल होते हुए भी, इतने साइकोलॉजिस्ट होते हुए भी, प्रोफेसर, काउंसलर और कितने कितने डिपार्ट बन गए हैं, न किसी का तन ठीक हो रहा है न मन ठीक हो रहा है। दुकानें बढ़ती जा रही, धंधा बढ़ता जा रहा है, फीसें बढ़ती जा रही हैं, ठीक कोई नहीं हो रहा है। क्योंकि ठीक तो जो होना चाहिए था वहीं से गड़बड़ है। जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए, एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। वो एक चीज क्या है? वही अपना स्वरूप है, और उसको लक्षण बता सकते, परिभाषा नहीं बोल सकते उसका। लक्षण यही है जो खुश रहता है, जो दुनिया में कभी किसी से नाराज नहीं होता है, वो सबसे बढ़िया इंसान है। कितनी मीठी परिभाषा है और कितनी इसमें सच्चाई है। और यही परिभाषा भगवान की भी है। भगवान शब्द सुनना ही नहीं चाहते, लोग काटते रहते हैं। जो कभी किसी से नाराज नहीं होता है वो भगवान है। तो भगवान को तो गुस्सा आता नहीं, गुस्सा तो आदमी को आता है। और आदमी में गुस्सा नहीं आए तो वही आदमी इंसान नहीं, भगवान होता है। रामायण में गोस्वामी जी ने इसके लक्षण बताया। लक्षण तो उन्होंने राम के लिए कहा। इसलिए जहाँ सारे जितने सद्गुण हैं, स्वरूप है जीवन का, उसको राम शब्द के इर्द गिर्द पिरोया गया। गुणों को लेकर राम को कोई एक इंसान नहीं मानिए आप। इसलिए कहते हैं कि कबीर, जो खरसिया दामा खेड़ा की संस्था है, कबीर को कोई इंसान बताता है तो गुस्सा करते हैं वो लोग, और मुझे समझ में आता है कि सही करते हैं। जिसके जीवन में देवत्व आ गया इंसान, वो है जिसके अंदर गलतियां होती है, और सबसे बड़ी गलती है नाराज होना, भेदभाव करना, मेरे और तेरे में अंतर करना। ये भेद जिसका मिट गया
वो इंसान नहीं भगवान है, केवल शरीर उसका एक है जिसमें वो अवतरित हुआ है। अवतार कहते हैं ऊपर से नीचे उतरने को। देवत्व चारों तरफ है, चारों तरफ देवत्व कहाँ है? देखिए जल गंदा नहीं होता है, कितना भी आप जल को गंदा कर दीजिए और छोड़ दीजिए साफ हो जाएगा। अग्नि गंदा नहीं होती, वायु गंदा नहीं होता, गंदा कुल होता है केवल तो आदमी का मन होता है। इन चारों तरफ को आप देख लीजिए और उतरने दीजिए अपने भीतर में, और देखिए आपका मन निर्मल हो जाएगा। और सदगुरु कहते हैं कि ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को, महावीर को, बुद्ध जो भगवान मानते ही नहीं कभी, और फिर भी भगवान बुद्ध कहा जाता है उनको। नास्तिक व्यक्ति भी इतना अच्छा हो जाए कि उसके अंदर का जो दोष है, और नास्तिक क्यों अपने को कहता है, उस शब्द में अटका हुआ है, नहीं तो नास्तिक किसी को होना ही नहीं चाहिए। भगवान शब्द नहीं है, भगवान तो भाव है, और भाव तो मानो तो है और नहीं मानो तो है नहीं। बहन क्या है आप ढूंढ करके बताइए, माँ क्या चीज है? अगर आप ढूंढने लगेंगे तो आपको आंख मिलेगी, नाक मिलेगा, शरीर मिलेगा, शरीर में और अंग मिलेंगे, माँ कहाँ है उसमें? जिसके पास भगवान नहीं उसके पास माँ भी नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई है कि जो माँ के साथ गंदी हरकत कर सकता है? जो अपने को नास्तिक कहता है, जो भगवान नहीं मानता है, जो चाइना में पैदा हुआ है, कहते चाइना में धर्म नहीं माना जाता। एक साइंस साइड से पढ़ने वाला लड़का हमसे बहुत भिड़ा, हम सुनते रहे, बहुत देर तक उसके अपवादे सुनते रहे, कितना बड़बड़ा इससे। मैं समझ गया कि नास्तिक लड़का है, साइंस पढ़ रहा है। बाद में बोलते 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 जब कहा कि महाराज जी आप कुछ नहीं बोल रहे, मैंने कहा चुप हो तब तो बोले हम। जब चुप हुआ तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास बहन है कि नहीं तुम्हारे घर में? कहा है। मैंने कहा बहन से शादी कर सकते हो? जैसे इतना कहा, इतना चुप हुआ, बस वैसे बंद किया, उठ के चला गया वो। मैंने कहा कि जो बहन है, जो माँ है, जो बेटी है, यही भगवान है, ये भावना ही भगवान है। और इसी शब्द को कह दिया कि मानो तो देव और नहीं तो पत्थर। किसी से भी नफरत नहीं, पूरी सृष्टि में नफरत रखने योग्य कोई नहीं है। पत्थरें तो है, देखिए वहां कोटा चले जाइए तो, मकराना चले जाइए तो, खाने के लिए तो दूर छोड़िए, वहां पर एक घास का तिनका नहीं होता है। इतनी वीरान जगह में भी बहुत पहले, आज के 20 वर्ष पहले हम लोग जैसलमेर गए थे, उसके आगे पोखरण पड़ता है, और पोखरण से भी और आगे पाकिस्तान के लगभग बॉर्डर पर, जिस तरफ देखिए बस रण ही रण, बालू ही बालू। उसी के आसपास में एक सनसेट पॉइंट बना दिया। सनसेट पॉइंट क्या है? जहां पर बालू के ऊंचे ढीले पर डिस्को पर चढ़कर देखते हैं तो सूर्य अस्त दिखाई पड़ता है। अब सनसेट पॉइंट है तो उसको देखने के लिए सारे अंग्रेज लोग पहुंचने लगे, और अंग्रेज लोग डॉलर लेकर जाते हैं, फिर डॉलर बिखरने लगा, वहां के लोग अमीर हो गए। मकराना में इतना सफेद पत्थर होता है कि सारी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट होता है पत्थर वो। अब उस पत्थर को आप पत्थर कह लीजिए, जिनके घर में है वो भगवान कहता है कि आज ये पत्थर हमारे खेत में आ गया है तो इसी से रोजी रोटी चल रही है। तो भगवान नहीं है तो क्या है? ये भावना है उसकी। ते भावात्मक शब्द हैं, और जिसके जीवन में भावना नहीं है उसके शरीर का, उसके अंगों का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। उसी को राक्षस कहते हैं। मैं अच्छे बुरे की परिभाषा बता रहा था। हम मन के अनुकूल पाते हैं तो खुश हो जाते हैं, और मन के अनुकूल नहीं होता है तो उसके सिक से लेकर नख तक बुराई ही बुराई देखते रहते हैं। अब बताइए कौन आदमी अच्छा है, कौन खराब है, और जीवन का सच्चा स्वरूप क्या है? इसको हम कहाँ ढूंढ पाएंगे, कहाँ जान पाएंगे? हमारे भीतर ही भरा हुआ है तो जान कैसे पाएंगे?
महात्मा जी खुश हो गए, चले गए, बैठ गए उसमें होटल में। उस आदमी ने कहा कि मेरे साहब जी को 1 पाव जलेबी दे दीजिए। हलवाई तौल करके दे दिया। 1-2 छल्ला खाए, खा ही रहे थे तो उसने कहा कि साहब जी खाली जलेबी अच्छी नहीं लगती है, मैं दूध ले आऊं तो दूध जलेबी खाइए। तो दूध लाने के लिए उसने जो स्वामी जी के साथ साहब जी के पास लोटा था वो लोटा ले लिया। अब इतना बड़ा लोटा, दूध लेना है 1 पाव, 1 पाव दूध के बदले उन्होंने लोटा दे दिया उसको। न उसका नाम पता है, न गांव पता है, न पहले का पता है। और फंसे कहाँ? केवल थोड़े से साहेब बंदगी में, उसके बाद फंसते ही चले गए। मैंने बताया ना कि अगर आपके थाली भर ये चमटी चावल का भात बंध के दिया गया, 1 कंकड़ पड़ जाएगा तो कहते सारा मजा किरकिरा हो गया। आदमी की जिंदगी में बुराई कहीं ज्यादा नहीं होती, तनी से होती है, बस 1 नख बराबर, और वही बहुत बड़ी बुराई बन जाती है। उसने केवल साहेब बंदगी भर बोला। अब साहेब बंदगी में बुराई कहाँ चीज है, लेकिन उसी के अंदर बुराई भींगी हुई है। गलत भावना, अस्पष्ट भावना, चंचल भावना, ये सब बुराई की पहचान है। और उनका लोटा ले लिया और लेकर चला गया। अब 1 पाव जलेबी खाने में कितना टाइम लगेगा? खाते खाते जलेबी लगभग चुकने को आ गई। तो वो देखने लगे उस हलवाई की तरफ, पूछे भैया वो दूध लेकर अभी नहीं आया। हलवाई ने कहा महाराज जी आपका चेला है, हम कैसे जाने कि आएगा कि नहीं आएगा वो। तो ये थोड़ा शंका में पड़ गए कि आएगा कि नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये उन्मुख हुए होटल से बाहर निकल करके उसको ढूंढने के लिए। तो हलवाई ने कहा कि महाराज जी आप जलेबी खा चुके हैं, पैसा आप दे दीजिए, फिर जाइए उसको ढूंढिए आप। जलेबी का पैसा भी देना पड़ा, और तब से लेकर के आज तक, हालांकि वो तो दिवंगत हो गए, लेकिन लोटा नहीं आया वापस उनका, न लोटा आया न दूध आया। ये उसके साथ की घटना है जो पारखी संत थे। ये पारख की परिभाषा है। पारख एक जीवन की स्थिति है। सदगुरु पूर्ण साहब कहते हैं कि पारख ऊपर थिर होए रहना, सकल परखना ना कुछ गहना। गहना कितना? गहना का मतलब ग्रहण करना। आपको ग्रहण करना ही नहीं, आपका शरीर ग्रहण करता है। इसलिए आत्मा की जो परिभाषा दी जाती है, स्वरूप की परिभाषा दी जाती है, वो अजर अमर निर्विकार अचाह अमान निर्लोभ। आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता किसकी है? पेट की है। पेट में जितना जरूरत है वो भोजन ग्रहण कर लेगा, आप जबरदस्ती क्यों खाते हो? और इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए सबसे पहला जो मुहाना है, सबसे पहले जो आदमी के जीवन की पहचान है वो भूख है। और भूख कभी मिटाइएगा नहीं, इतना खाइए कि भूख बनी रहे। भूख मिट गई तो जिंदगी मिटी। और ये बात उससे पूछे जिसको भूख नहीं लगती है। इतनी बेचैनी होती है, घर में सब कुछ बन रहा है, सब खा रहे बच्चे, और उनको भूख नहीं लग रही है। इस भूख की कहीं भी चर्चा नहीं होती है। इतनी इस भूख में खूबसूरती है कि आंखों में भूख उतर जाए तो आपको ये पान रोटी भी देखे जलेबी से ज्यादा स्वाद देगी है। पान रोटी में भी, अब तो पान रोटी कोई सुनना नहीं चाहता है। हम कभी पुराने जमाने में खाए थे, वो स्वाद लगा हुआ है। वो आज भी कहीं कहीं बहुत मुश्किल में, थोड़ा सा दबी जुबान कहना पड़ता है। जोर से बोले तो लोग कहेंगे कि साहब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। भाई आज जलपान में पान रोटी बनाइए। अब देखिए यही ब्रांड बाहर से आ रहा है तो आटा वो, लेकिन ठगा हुआ आटा है वो, जिसको मैदा कहते हैं। उसका नाम पिज्जा रख दिया, पिज्जा खूब धड़ाधड़ बिक रहा है। पान रोटी हमारा गंदे नाला में चला जा रहा है।
वो पिज्जा सब हमारे इस नाले में पहुंच रहा है, जिसमें न प्रोटीन है, न कोई उसमें पोटेशियम है, न कैल्शियम है, न मिनरल्स है। जो आपको चाहिए कुछ नहीं है, केवल खूबसूरती है बस। अब पारख क्या करे इसमें? ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंचे हुए हैं कि जो हमारी मूल चेतना है, जो मूल स्वरूप है, जो हमारे इर्द गिर्द वास्तविकता है, सबको भूले। हमें पहचान करनी चाहिए कि जिस चीज को इंसान ने आपको नहीं दिया हुआ है वो चीज सच्ची है। ऐसे ऐसे कोटेशन दिए जाते हैं आपके सामने, उसको खोलिए और समझिए। कभी भी इंसान का दिया हुआ मत खाइए। गेहूं इंसान नहीं देता है, ये भगवान देता है। भगवान का मतलब प्रकृति कह लीजिए। लोग भगवान भगवान सुनते सुनते बहुत ऊब गए हैं, इसलिए नया शब्द प्रकृति आया हुआ है। प्रकृति भी भगवान ही है। भगवान, ईश्वर, प्रकृति, इन सब का मतलब यह है कि जो आपसे पहले की चीज है। चावल, दाल, आटा जो गेहूं से बनाया जाता है, जो कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपसे पहले बना रखी, आप नहीं बनाते उसको। अब आप तो उसमें बेईमानी कर रहे हो कि मिट्टी से होना चाहिए तो यूरिया डाल रहे हो। अरे भगवान ने तो यूरिया डाला नहीं, आदमी ही डालता है, क्योंकि ज़्यादा पैदा हो। किसके लिए ज़्यादा पैदा हो? मोटरसाइकिल में तेल डालना है, 4 पहिया में तेल डालना है। वो मोटरसाइकिल से क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा, धुआं मिलेगा। फिर उसी को हम सूंघेंगे और फिर उसी से हमारा जीवन का सारी दुर्दशा होगी। आज दिल्ली चले जाइए, देखिए क्या दशा है। इतनी गाड़ियां हैं वहां पर, इतनी गाड़ियां हैं कि पैदल चलने वालों के लिए वहां पर कोई जगह नहीं है। जिसको पैदल चलना हो दिल्ली ना जाए, मार देंगे लोग कुचल कर। इतनी गाड़ियां हैं कि एक समय एक जाम लग गया, इतना लंबा जाम लगा कि जो दाहिने बाएं गेट होते हैं खुलने की जगह नहीं रह गई। और कितने लोग प्यास के मारे तड़प तड़प कर उसी के अंदर बैठे मर गए। गाड़ी चाहिए। अब ये मजबूरी है, अथवा समझिए कि एक समय है कि गाड़ी होना पाप नहीं है, लेकिन गाड़ी ना होना भी पाप नहीं है। क्योंकि आपकी गाड़ी 11 नंबर वाली तो आपको पहले से मिला है, ये कुदरत की दी हुई गाड़ी है। और ये नहीं होगी तो बताइए गाड़ी करेंगे क्या आप? अगर आपकी गाड़ी ना हो तो करेंगे क्या आप? ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि जितनी भी नकली चीजें आपके चारों तरफ हैं, ये सारी चीजें मिलकर के आपके वास्तविक स्वरूप को भद्दा कर दिया है। और वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जय खोजत कल्पों गया, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जय खोजत कल्पों गया, घटही माहिस मोरी, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गए दूर। भूख आपके अंदर में है, शांति आनंद आपका निजी स्वरूप ये आपके अंदर में है, कोई देगा नहीं, हम भी उसको नहीं देंगे। हम तो केवल आपको परिचय करा रहे हैं, हम आपको याद दिला रहे हैं। वो शक्ति हनुमान के भीतर थी। ये मनुष्य जात की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि मनुष्य को अपनी शक्ति का, अपनी योग्यता का, अपने टैलेंट का याद दिलाना पड़ता है। और कथानक के रूप में संदर्भ दिया गया कि जब सीता को खोजने के लिए समुद्र के किनारे आपस में सब लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि किधर गई है सीता, उसको कैसे जाया जाती। किसी ने बताया समुद्र के उस पार हो सकता है, और समुद्र की चौड़ान अधिक है, कौन जा सकता है उधर। सबसे पूछा गया, कोई बोल नहीं रहा था। जामवंत बैठे थे, उनके मित्र हनुमान। जामवंत को पता था हनुमान क्या ताकत है, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, सिर झुकाए बैठे थे। जब ये हो गया कि किसी की हिम्मत नहीं, कोई तैयार नहीं हो रहा है, और जामवंत सोच रहे थे कि मेरा साथी यहीं बैठा हुआ है, सब कुछ कर सकता है, तब उन्होंने कहा, जामवंत ने कहा, चुप साध रहो हनुमाना, पवन तनय सुत पवन स्वाना। तुम पवन के पुत्र हो और तुम्हारे भीतर ये शक्ति ऑलरेडी भरी हुई है, और चुपचाप बैठे हो तुम ऐसे काम के लिए। तब कहते राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम।
आपके भीतर में ये शक्ति भरी हुई है कि आप अपने बाहुबल से सब कुछ कर सकते हो। और देखिए कि आज दिल्ली में दारू सस्ती हो गई, देखिए दिल्ली में सरकार बन गई। ये इंसान की फितरत है। ये जो पीते हैं उनके लिए भी दुश्मनी है। अगर दारू पीने वाला अच्छे सेंस में हो तो कभी भी वो दारू पिलाने वाले से दोस्ती नहीं करेगा। मजबूर है तो पीता है, उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि दारू की आदत पड़ने के अनेक कारण हैं, जिसमें टेंशन भी है और शरीर की कमजोरी भी है। यदि छत्तीसगढ़ में लोगों के घरों में दूध घी की नदी बह रही होती तो आज मुश्किल से कोई 5% पीता, वो भी छोड़ जाता, समझाने से छोड़ जाता। लेकिन शरीर में प्रोटीन है नहीं, ताकत है नहीं, और दारू यूरिया को ही कहते हैं। जैसे आपके जमीन में ताकत नहीं रह गई, गोबर डालते जमीन को चातुर्मास छोड़ते तो ताकत बन जाती। जैसे किसी माँ को आप बोल दीजिए 9 महीने में बच्चा बनता है और आप हर 9 महीने बच्चा निकालते रहिए, माँ रह जाएगी क्या? पहले जमाने में जमीन को खाली रखते थे, धूप लगती, हवा लगती, जमीन उर्वरक बन जाती। आज इसको एक दिन के लिए भी खाली नहीं रखना चाहते हैं और यूरिया डाल करके इसको मजबूत बना रहे हैं। वही यूरिया हमको खाना है तो चाहे यूरिया का घोल ले दीजिए दारू, और चाहे यूरिया का बनाया हुआ चावल ले लीजिए। अब ये आप खाते हो तो जैसे दारू पीते ही आपको थोड़ी देर के लिए वो राजा बना देता है, दिमाग कूदने लगता है, और उसके बाद इतनी जोर पटकता है कि रसातल पहुंचा देता है। दारू में शक्ति तो है लेकिन एक क्षण के लिए है, जैसे आसमान की बिजली, और उसके बाद फिर ये कमजोरी पूरा करने के लिए उस आदमी को दूसरा कुछ भी नहीं दिखता है, बस दारू दिखता है, इसलिए पीने का आदी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि शराब मुंह लगी खराब, बोतल में खराब नहीं, मुंह में जाने के बाद खराब। और इसका कारण यही है, हमारे बच्चों को प्रोटीन दिया जाता, दूध दिया जाता, घी दिया जाता। आप मारवाड़ क्षेत्र में जाइए, बहुत कम मुश्किल से लोग दारू पीने वाले मिलेंगे, अंडा खाने वाले मिलेंगे। मारवाड़ियों के घर में आप देखिए इतना अच्छा भोजन बनता है, और सबको इस शौक होना चाहिए कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो घर में 2 घंटे भोजन के लिए देंगे। माँ को शौक होता है, बहन को शौक होता है, कितनी मेहनत से, इतनी कठिनाई से ये सब कुछ आ रहा है, तो इसको सजा करके रखेंगे और इतने ही प्रेम से इसको खाएंगे हम। और ये प्रेम भी हो रसोई में, और उसी प्रकार से उसमें शक्ति भी हो, पोषक तत्व हो, और तब देखिए दारू दूर दूर तक आदमी को नहीं अच्छा लगेगा। ये जीवन का वास्तविक स्वरूप, उसका एक मैंने वातावरण बनाया जो आपके पास में ऑलरेडी पहले से था। आज हम उसकी याद दिलाते हैं। अपने इस आप में आए, अपने जीवन को सुंदर आंगन बनाए जिसमें हर को यही खुशी मिले। इसी शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे। यह 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का प्रथम दिन का प्रथम सत्र है, और आप लोगों से निवेदन और किए जा रहा हूँ, जिस विचार को हम सुन रहे हैं उसके बाद कल पूछेंगे कल क्या बताए हैं, तो हो सकता है बहुत कम लोग याद रखेंगे, नहीं तो